बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा शॉकिंग एविक्शन अवेज, जिसको फैंस ना टॉप 5 में देख रहे थे, घर से बाहर हो गए हैं और फैंस बिल्कुल टूट गए हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड था या मेकर्स ने टीआरपी के लिए अवेज को निकाल दिया, या फिर उनके गेम्स के डाउनफॉल के कारण ये रिजल्ट था? आज के वीडियो में हम पूरी कहानी डिटेल्स में समझाएंगे और फ्रॉम हिज एंट्री टू एविक्शंस, फैन का रिएक्शन एंड बिग बॉस के अंदर क्या हुआ फॉर द लास्ट 48 आवर्स। सो लेट्स बिगिन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको क्या लगता है कि आवेश के साथ ये सही हुआ है या फिर गलत। सो चलिए लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। जब ना आवेश ने बिग बॉस में एंट्री ली थी ना, फैंस ने कहा था फाइनली एक जीनियस और क्रिएटिव कंटेस्टेंट आया है। डांस बैकग्राउंड से आने के बाद भी ना उन्होंने एंटरटेनमेंट, टास्क और बॉन्डिंग में सबको अपना बेस्ट दिया। आवेश और अभिषेक की बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही थी, लेकिन बिग बॉस के में ना कोई भी सेफ़ नहीं होता, चाहे आप कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो। और जैसे कि हमने देखा, शुरुआत में आवेश को मिल रही थी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस, उनकी रील्स, डांस मूव्स और फन साइड को ऑडियंस पसंद कर रही थी। पर धीरे धीरे ना उनका शो में अगेन जो प्लानिंग और नॉमिनेशन गेम स्टार्ट हो गया ना, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लो होना भी शुरू हो गए। एंड ना बिग बॉस के इस सीज़न में ना आवेश ने कई स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए, लेकिन उनका नेचर काम था और काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होने के कारण ना कभी कभी उनकी आवाज़ दब जाया करती थी। टास्क में वो हर बार 100% देते थे, पर उनके ओपोनेंट्स उनकी स्ट्रेटजी को फेक कहने लगे थे। एक एपिसोड में जब आवेश ने अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश की ना, तो दैट टाइम एवरीवन स्टार्टेड बैशिंग हिम, जिसके बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा लो रहने भी शुरू हो गए थे। और तब से ऑडियंस ने भी नोटिस किया था कि आवेश थोड़ा सा आइसोलेट होने लगे हैं। कई लोग बोल रहे थे कि बेबी हाउस में गुड पीपल डोंट डिजर्व। क्या आवेश विक्टिम बनकर उनके साथ ये जो एविक्शन हुआ है वो अनफेयर हो गया है? और फिर आया वो वीकेंड जहाँ सबको लगा कि आवेश ना इस बार तो पक्का सेव होंगे, लेकिन जब ना सलमान खान ने उनका नाम लिया तो पूरा घर शॉक्ड हो गया। इवन ना हाउसमेट्स की आंखों में तो आंसू भी आने लग गए थे। आई हैव स्टिल सीन दैट क्लिप जहाँ पर ना जो अभिषेक थे, ही वॉज लिटरली क्राइंग एंड आस्किंग कि उसको लास्ट टाइम मिलने तक नहीं दिया आवेश के साथ। बट स्टिल इट्स बिग बॉस। एंड कई लोग कह रहे थे कि मेकर्स ने ना टीआरपी के लिए ये ट्विस्ट डाला है, क्योंकि एविक्शन जो ये उनका हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था। इवन ना कई लोग तो ये भी बोल रहे थे ना कि आवेश के वोट्स कम आए थे। बट क्या आपको रियली लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होने के बाद आवेश को कम वोट मिले होंगे? लाइक सीरियसली, डू यू रियली थिंक सो? सोर्स के मुताबिक ना उनका जो वोटिंग रेशियो था ना, वो एक्चुअली टॉप 4 के आसपास आया था। बट स्टिल आवेश को शो से निकाल दिया गया। लाइक लिटरली वाई? लाइक ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद एंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के बाद स्टिल आवेश को बिग बॉस से निकाल दिया। बट स्टिल लेट्स जस्ट सी कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। सो ना जैसे ही आवेश ना शो से बाहर निकाल दिए गए ना, तो ट्विटर पर, लाइक इंस्टा पे, हर जगह आवेश की रील्स जो थी वो वायरल होने लग गई थी। इवन ट्विटर पे ना हैशटैग अनफेयर एविक्शन आवेश भी ट्रेंड करने लग गया था। एंड ऐसे काफ़ी सारे लोग थे, सेलेब्स थे, जो खुद सामने से आकर ना इस एविक्शन के बारे में बोल रहे थे। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट सीज़न में आई शिल्पा, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे ये राइट किया था दैट दिस वाज द मोस्ट अनफेयर एविक्शन। एंड जैसे आरती सिंह, उन्होंने भी इस एविक्शन के ऊपर बात की थी। एंड टीवी प्रोड्यूसर संदीप, उन्होंने भी खुद सामने से आकर इस एविक्शन के बारे में बात की थी दैट ही डिज़र्व्स टू बी ऑन फाइनल। ये एकदम से इसका एविक्शन क्यों कर दिया गया? लाइक व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड हिज सडन एविक्शन फ्रॉम द शो? एंड ये रिएक्शन देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि आवेश ने ना ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना ली है। क्या आपको भी यही लगता है कि आवेश ने ना, जो आवेश के साथ ये सडनली एविक्शन हुआ है वो अनफेयर था एंड ही डिज़र्व्स टू बी ऑन फाइनल? लाइक लिटरली अब सवाल जो आता है ना, जो लाइक लिटरली बहुत बड़ा है, वो ये है कि आवेश को निकालने के पीछे की असली वजह थी तो थी क्या? कुछ इनसाइडर्स ये कह रहे थे कि मेकर्स चाहते थे कि गेम एग्रेसिव हो और आवेश थोड़ा काम प्लेयर बनकर रह गए थे। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आवेश ने ना एक रूल ब्रेक किया था, जो कि एपिसोड में तो दिखाया नहीं गया था, बट मेकर्स वर रियली हर्ट बाय दैट ब्रेकिंग ऑफ रूल, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो आवेश को शो से निकाल देंगे। एंड कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके जो आउटसाइड्स की कमिटमेंट्स थी ना, वो भी रीज़न हो सकती है फॉर हिज सडन एग्जिट फ्रॉम द शो। लेकिन ना ट्रुथ ये है कि बिग बॉस ना एक टीआरपी ड्रिवन शो है।
हर एविक्शन ना एक नैरेटिव सेट करता है। आवेश का एविक्शन ना थोड़ा इमोशनल वेव क्रिएट कर गया एंड इसी वजह से ना ये सब ट्रेंडिंग पर आ गया। लाइक लिटरली जो सीज़न ना इस बार फ्लॉप कहा जा रहा था ना, वो ऑल ऑफ द सडन आवेश के एविक्शन के बाद से ना हर तरफ ट्रेंड करने लग गया एंड हर जगह उसके एविक्शन की बातें होना शुरू हो गई, जिसके बाद से ना एकदम बिग बॉस को पुश मिल गया है फॉर दैट टीआरपी काइंड ऑफ ए थिंग। एंड मुझे पर्सनली लगता है ना कि आवेश ने बिग बॉस में अपनी डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन रखी है। उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया और अपना बेस्ट दिया। शायद उनके ना एग्रेशन नहीं दिखाया ना, पर उन्होंने जो रियलनेस दिखाई वही उनकी स्ट्रेंथ थी। अगर आप उनके फैंस हैं ना तो उनकी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो कमेंट्स में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर आवेश एंड लेट्स सी कि उनके फैंस उनके साथ खड़े होते हैं या फिर नहीं। और ना अगर आपको ये लगता है ना कि एविक्शन स्टोरी आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज़ ये सिंगल वीडियो बनाने पे ना एंड इसकी पूरी रिसर्च करने पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है एंड योर सिंगल लाइक एंड शेयर मीन्स अ लॉट टू मी। ओके बाय।